स्वागत है किसान भाइयों हमारे चैनल फार्मिंग टीम में। तो आज हम लोग देखते हैं काफ़ी किसान जो परंपरागत कृषि प्रणाली है उसको छोड़कर जो बागवानी की फसलें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे अमरूद की खेती, पपीता की खेती, केला की खेती, इस टाइप की जो बागवानी फसलें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लगाया जा रहा है मुनाफा को देखते हुए। तो आज हम लोग बात करेंगे अमरूद की खेती के विषय में, जो कि हम लोग 5 बिंदुओं पे बात करेंगे: लागत, उत्पादन, समय, आमदनी, इन चारों चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लागत क्या आता है। तो हम लोग 1 एकड़ की बात करते हैं। 1 एकड़ में जो अमरूद की खेती हम करेंगे तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग जो बेड बनाते हैं, पौधा लगाते हैं, जो मेन पावर का खर्चा आता है, खाद का खर्चा आता है, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 एकड़ में ये अमरूद की खेती की जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है मल्चिंग के द्वारा। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले लागत। तो हम लोग बात करते हैं कि 1 एकड़ में पौधों की संख्या कितनी होगी। तो अगर हम पौधा से पौधा की दूरी 8 फीट रखते हैं और जो हमारा पंक्ति से पंक्ति का दूरी है वो कम से कम हम रखेंगे 12 फीट, तो हमारा 1 एकड़ में जो पौधा की संख्या आएगा वो 450 पौधा आएगा। तो इसका हम लोग कम से कम जो वैरायटी है, ये यहाँ पे जो वैरायटी लगाया गया है ये थाई है और L45 है। तो इसको देखते हुए अगर देखा जाए तो एक पौधा का जो कीमत है आपको मार्केट में 70 रुपये के हिसाब से मिलता है, जो कि इसका खर्चा देखा जाए तो 31,500 आएगा। और जो लेबर का खर्च है इसको लगाने के लिए तो वो 2,000 खर्च आता है। और खेत का जो हमारा प्लाविंग का खर्च है, जुताई का, वो 4,000 रुपये आता है। और हम जो खाद वगैरह डालेंगे, मैन्योर, उसका खर्चा 13,000 आएगा। और जो हम स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड वगैरह, तो उसका खर्चा कम से कम हमारा 5,000 आ जाता है। ये खर्च हम बता रहे हैं पहले साल का। तो ये सारे खर्च अगर देखा जाए तो 1 साल में आपका 50,000 खर्च आ जाता है। अब हम बात करते हैं उत्पादन का। तो हम लोग देखते हैं अमरूद में अक्सर कि 1 साल का जो फसल होता है, 1 साल में वो फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग पहले साल फ्रूटिंग नहीं लेंगे और उसको ज़्यादा, जिसको 3G कटिंग बोला जाता है, वो हम लोग कटिंग करेंगे ब्रांचेज के लिए। जितना ज़्यादा ब्रांचेज होगा उतना ज़्यादा हमारा फ्लावरिंग आएगा। तो अगले साल फिर हम देखते हैं कि जो फ्रूटिंग आएगा हमारा, तो जितना ज़्यादा उसका ब्रांच होगा उतना ज़्यादा फ्रूटिंग आएगा। तो प्रति पौधा जो होता है हमारा 20 kg के हिसाब से आता है। तो हम लोग देखें उसका उत्पादन, तो ऑलमोस्ट हमारा 450 पौधा है, तो ऑलमोस्ट हमारा 80 क्विंटल का उत्पादन होता है पहले साल। दूसरे साल, पहले साल तो हम लोग फ्रूटिंग नहीं लेते हैं अमरूद में। और तीसरे साल देखा जाए तो प्रति पौधा ऑलमोस्ट 25 kg के हिसाब से जो फ्रूटिंग होता है। तो दूसरे साल हमारा उत्पादन होता है 100 क्विंटल।
और ऐसे ही उत्पादन बढ़ते जाता है और तीसरे साल 100, चौथे साल 120 क्विंटल ऐसे हमारा उत्पादन होता है। अब बात हम करते हैं समय का, तो ये जो अमरूद की खेती है उसको साल में 2 बार 2 मौसम में लगाया जा सकता है। एक तो फरवरी मार्च और दूसरा जो समय है आप अगस्त सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं। और तीसरा बात हम करते हैं आमदनी के विषय में। तो आमदनी का बात करें तो हमारा जो अमरूद का आमदनी है वो पहले साल तो हम लोग फ्रूटिंग नहीं लेते हैं। दूसरे साल में जब हार्वेस्टिंग करते हैं हम तो हमारा 80 क्विंटल आया था दूसरे साल में, जो कि अगर हम लोकल मार्केट में भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट 20 रुपये केजी मिनिमम बिकता है। तो हम वही रेट लेके चलेंगे। तो उसको अगर देखते हैं हम पहले साल तो हमारा जो आमदनी होता है वो 160, यानी अगर देखा जाए तो अगर आप 80 क्विंटल गुने 20 करिएगा तो कम से कम आपका 1,60,000 आ रहा है। और हमारा बात करें अब तीसरे साल का, तो तीसरे साल हमारा जो उत्पादन था वो 100 क्विंटल था। तो इसके हिसाब से अगर 20 रुपये करें हम तो 2 लाख रुपए हमारा उत्पादन आ रहा है। और देखा जाए चौथे साल, तो चौथे साल हमारा जो 120 क्विंटल उत्पादन था, इसको मल्टीप्लाई करें हम 20 से तो ये आता है 2.5 लाख रुपए। तो अगर हम प्रॉफिट का बात करते हैं तो प्रॉफिट अगर देखा जाए तो पहले साल हमारा 1,60,000 रुपये का आमदनी हुआ था। उसमें से अगर हम खर्च हटाते हैं तो पहले साल हमारा खर्च आया था 50,000 के करीब। उसमें से अगर हटाते हैं तो 1 लाख हमारा दूसरे साल में फ़ायदा होता है। और तीसरे साल वैसे ही खर्च आता है, हर साल आपका थोड़ा सा खर्च बचता है। जैसे पहले 50,000 खर्च हुआ था तो आपको दूसरे साल आपका 40,000 खर्च होगा और हर एक साल बाद आपका वही 40 से 45,000 खर्च आएगा खाद में, पानी में, और आपका जो खाद है, स्प्रे है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह जो भी आप छींटते हैं, या मेन पावर है। और एक मेजर पॉइंट है कि जब हमारा फ्रूटिंग स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बालू मक्खी का अटैक होता है। तो उसको बचाव के लिए हम ये करते हैं, फल का जो हम लोग आवरण करते हैं। तो आवरण अलग अलग पॉइंट हो सकता है, जिसमें हम या तो जो नॉर्मल पेपर होता है उससे रैप करते हैं, या तो हम उसके लिए एक रैपर आता है जो हम फल को ढकते हैं, तो उसमें थोड़ा खर्च बढ़ता है। ये सब चीज़ों का खर्च अगर देखते हैं तो हर साल हमारा 40 से 50,000 खर्च आ जाता है। तो देखा जाए तो हमारा जो आमदनी है, प्रॉफिट, वो बढ़ते जाता है। अगर दूसरे साल हमारा 1 लाख फ़ायदा होता है नेट प्रॉफिट, तीसरे साल हमारा नेट प्रॉफिट होता है लगभग 1.5 लाख, तीसरे साल हमारा चौथे साल होता है लगभग 2 लाख। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी फ़ायदे का जो फार्मिंग है, बहुत फ़ायदेमंद की खेती है। तो इसके बाद आप लोग ये कर सकते हैं। और एक चीज़ मेन आपका है, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों बेड के बीच में ये जो जगह है, इस पे आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग का बात करें तो इंटरक्रॉपिंग में आप कोई भी जो परंपरागत खेती होती है, कोई भी फसल, विंटर का, समर का, ये सब आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो हमारा फसल हो वो 3 फीट से 4 फीट से ज़्यादा नहीं हो। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारा अमरूद का जो पौधा है उस पे प्रभावित नहीं करे इसको। तो ये सब ध्यान रखते हुए आप इंटरक्रॉपिंग भी इसमें कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।